दोस्तों कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो लगाइए हेडफोन और मज़ा लीजिए इन और सच्ची कहानियों का। तो रोज़ की तरह लाए हैं आपको कुछ रियल जो हमारे सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई हैं। और आपको बता दें कि हमारे प्लेलिस्ट में बहुत से इंटरेस्टिंग और काफ़ी रियल हॉरर स्टोरी है। और वहाँ पर आप जाकर उन सभी स्टोरी को देख सकते हैं। तो खैर चलिए चलते हैं अपनी स्टोरी पर। तो हमारी पहली जो ये कहानी है ये आपका विनोद कुमार जी ने भेजे हैं और ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तो खैर चलिए चलते हैं इनकी कहानी पर। मेरा नाम विनोद है, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ काफ़ी सच्ची और रियल कहानी है। तो यह भूतिया रास्ता मुझे आज भी याद है और मुझे लगता था कि उस रास्ते में जाना ठीक होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं उस वक्त कार से घर आ रहा था, तभी अचानक ही कार रुक गई और यह बात कुछ समझ में नहीं आई थी कि वो कार रुक क्यों गई। तो कुछ बारिश की बूंदें भी आ रही थी। अब लगता था कि बारिश होने वाली है और इस वक्त कार का ख़राब होना ठीक नहीं था। जब मैं कार ठीक कर रहा था तो कुछ अनजाना या फिर कुछ मनुष्य सब रास्ते पर लगा, लेकिन कार ठीक नहीं हुई। तो अंदर भी बैठने से ही ठीक होगा ऐसा सोचकर मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया। कुछ ही देर बाद ही कार स्टार्ट हो गई और यह बहुत खुशी की बात थी क्योंकि अब घर समय से पहुंचा जा सकता था। तो कुछ दूरी तक चलने पर एक आदमी लिफ्ट मांग रहा था। देखने में बहुत ही बूढ़ा लग रहा था और मौसम भी ख़राब लग रहा था, इसलिए सोचा कि उस आदमी को भी परेशानी हो सकती है। तो मैंने कार में रोक कर उसे बैठा लिया और कहा कि कोई बात नहीं है, आप बैठ जाइए और इस सुनसान रास्ते पर आप कैसे जाएंगे। तो कुछ ही समय बाद वो कार में बैठ गया और उसके बाद उससे बातें करते हुए आगे बढ़ रहा था। तो बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत से लोग रास्ते में रुके थे और यह मौसम ठीक नहीं लग रहा था। बहुत मुश्किल से कार चल रही थी। वह आदमी कुछ समय बाद ही कहता है कि मुझे यहीं पर आना था, लेकिन जब कार का शीशा खोलकर देखा तो उस जगह पर कुछ भी नहीं था। और उस आदमी ने पूछा कि आप यहाँ पर कहाँ मैंने पूछा कि आप यहाँ पर कहाँ रहते हैं। तो कहता है कि मैं कहीं नहीं रहता हूँ, मुझे फिर से यहीं पर आना है। यह बात सुनकर मुझे अजीब लगा। बाहर बारिश थी और इसलिए उस आदमी से ही कहना चाहता था कि कुछ समय बाद आप चले जाना, लेकिन तब तक वो गायब हो चुका था। वह कहीं भी नहीं नज़र आया और इतनी जल्दी से किस जगह पर चला गया था कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन उसकी कुछ बातें अजीब लग रही थी। वह कह रहा था कि फिर से आना है, इसका क्या मतलब हो सकता है। बात समझ से दूर थी, इसलिए मैं घर की ओर आ गया। मुझे नहीं पता था कि वह क्या कहता है, लेकिन शायद वो भूत हो सकता है, यह बात मुझे लगती है। इसमें सच क्या है ये मुझे आज तक पता नहीं चल पाया, मगर ये भूतिया रास्ता हो सकता है। तो कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर जाना नहीं चाहिए, लेकिन इस बात का पता किसी को नहीं होता कि उसकी जगह पर क्या हो सकता है। ये रास्ता अब वीरान ही पड़ा है, अब यहाँ से कोई नहीं जाता। पहले एक दो लोग यहीं से जाते थे और उनके जाने की वजह थी यह रास्ता बहुत ही छोटा था, मगर दूसरे रास्ते से या तो आपको 10 मिनट ज़्यादा लगती थी। इसलिए ऐसे ही यही रास्ता चुनना काफ़ी फ़ायदेमंद था। लेकिन जब से इस रास्ते पर बैठा हुआ किसी का इंतज़ार कर रहा था, वो लोग उन्हें इस रास्ते से जाना छोड़ दिया। लोगों के अनुसार वह आवाज़ लगता है, कभी वो सामने आ जाता है, उसे क्या चाहिए किसी को नहीं पता। एक बात यह भी थी कि उसने कभी किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन डर तो लगता ही है। कोई भूत अगर सामने अक्सर आकर भी खड़ा हो जाए तो वैसे ही आदमी डर जाता है। और अगर पता हो कि यहाँ पर कोई भूत है तो कोई नहीं जाता, वह किसी को कहे या ना कहे, लेकिन वो
किसका इंतज़ार कर रहे हैं? उसे ऐसा क्या चाहिए जिसकी वजह से वो आज भी यहाँ पर है? हम कुछ सवाल के जवाब शायद कभी पता नहीं कर पाए और हमें पता भी नहीं चल पाएगा। हमसे भी कोई ऊपर है जो सब जानता है, इस दुनिया में क्या चल रहे हैं और क्या होगा। हमारे सवाल आज भी यहीं रुके हुए हैं। बहुत से सच आज भी ऐसे हैं कि जिनका पता करना बहुत मुश्किल है। हमने बहुत कहानी सुनी है, उनकी सच्चाई भी जाननी चाहिए, लेकिन कुछ मालूम ना चल सका। हमें खोजने और जानने की इच्छा में से बन नहीं रहती है और लेकिन हम जान नहीं पाते हैं और हमारी कोशिश हमेशा चलती रहेगी। तो मैं आपको ये स्टोरी शेयर कर रहा हूँ और खैर हमारी ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो खैर चलिए चलते हैं अपनी दूसरी कहानी पर। हमारी दूसरी कहानी जो है आपका अभय जी ने भेजी है और ये राजस्थान के रहने वाले हैं। तो चलिए सुनते हैं। मेरा नाम अभय है और मैं आपको ये जो स्टोरी बताने जा रहा हूँ हमारे ही गांव के एक लड़की के साथ घटा था। तो चलिए चलते हैं क्या हुआ था उस रात। तो गांव में रहने वाले लोगों को शौच के लिए खेतों में जाना पड़ता था। पहले शायद आप सभी के गांव में अब तो नए शौचालय बन रहे होंगे या फिर बने होंगे। तो पहले ऐसा नहीं था। खैर ये जो कहानी है ये हमारे गांव में घटा था। तो पिंकी रोज़ अपनी माँ के साथ सुबह उठकर शौच के लिए जाते थे। और एक रात की बात है कि पिंकी की अचानक आँख खुली तो पिंकी ने देखा कि माँ बिस्तर पर नहीं है। पिंकी ने समझा कि माँ शौच के लिए जंगल चली गई है और वह उठी और खुद भी जंगल की ओर चल पड़ी। उसने सीढ़ियों से उतरते हुए घड़ी में समय देखा तो घड़ी में 5 बज रहे थे। घड़ी को देखते हुए पिंकी कमरे से बाहर निकल गई। तो पिंकी रास्ते में बड़बड़ाते हुए, आज माँ मुझे जगाकर नहीं ले गई, लेकिन माँ ज़्यादा दूर नहीं पहुँची होगी, रास्ते में मिल जाएगी, ये सब बड़बड़ाकर वो अपनी जा रही थी। जब पिंकी जंगल में उस जगह पहुँची जहाँ वो रोज़ अपनी माँ के साथ जाती थी तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखा सिवाय खामोशी और डरा देने वाली आवाज़ों के अलावा जो पास से ही आ रही थी। वैसे तो ये आवाज़ें रोज़ ही आती थी, लेकिन माँ उससे हमेशा कहती, इन आवाज़ों से डरना नहीं, सियार को एक जोर से पत्थर फेंक के मारो तो भाग जाते हैं। लेकिन आज पिंकी उन आवाज़ों को सुनकर डर रहे थे। डर के मारे पिंकी के सांस रुक रुक कर आ रहे थे। पिंकी अब जैसे ही घर जाने के लिए मुड़ी, उसने खेत में थोड़ी दूर किसी को देखा और जिसने सफ़ेद कपड़े पहने थे। देखने से लग रहा था मानो कोई औरत हो, और उसने दूर से ही उस सफ़ेद कपड़ों वाली औरत को आवाज़ दी, माँ माँ, लेकिन उधर से कोई आवाज़ जवाब नहीं आया। पिंकी खेत में थोड़ी और आगे और उस औरत की तरफ बढ़ी और फिर आवाज़ दी, माँ आप है क्या? वहाँ से आपसे बहुत गुस्सा हूँ और आज आप मुझे अपने साथ लेकर नहीं आई, ऐसा क्यों? पिंकी के इतना कहने के बाद भी वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। पिंकी को बस उसकी चूड़ियों की आवाज़ आ रही थी। वह माँ का आभास उनकी चूड़ियों से कर लेती थी, लेकिन अब वह जिन चूड़ियों की आवाज़ उसके कानों में जा रही थी वो उसकी माँ की चूड़ियों की आवाज़ नहीं थी। ना तो उधर से कोई आवाज़ आ रही थी और ना ही वो आवाज़ उसकी माँ की चूड़ियों की थी। यह सोचकर पिंकी घर वापस जाने लगी और जैसे ही वो खेतों से बाहर निकली, वह साया उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखा। वह देख तो जैसे ही उसकी हालत ही खराब हो गई। वह घर की तरफ भागने लगी। तो भागते भागते उसने पीछे मुड़कर देखा तो साया अब भी उसका पीछा कर रहा था। जैसे तैसे पिंकी अपने आप को संभालते हुए घर पहुंची। माँ ने देखा ये लड़की ऐसे भागते हुए क्यों आ रही है। पिंकी से माँ ने कहा, क्या बात है बेटा, ऐसे क्यों भाग रही हो? तब पिंकी ने हाँफते हुए कहा, माँ वो औरत। कौन औरत बेटा, क्या हुआ? आओ बैठो, पहले सांस लो तब आराम से बात आना, क्या बात है? थोड़ी देर सांस लेने के बाद पानी पीकर पिंकी ने माँ को बताया, माँ आप आज जंगल नहीं गई? माँ ने कहा,
नहीं, और तुम कहाँ गई थी? पिंकी ने कहा, मैं जंगल गई थी। माँ ने कहा, अकेले? पिंकी ने कहा, नहीं माँ, मैंने सोचा आप आज जल्दी चली गई थी जंगल, इसलिए आपके पीछे पीछे मैं भी चली गई। मुझे नहीं पता था कि आप आज गई होंगी, और मैंने घड़ी में भी समय देखा तो 5 बज रहे थे। तो उस समय जाने से मुझे कोई डर नहीं लगा। और इस पर माँ ने कहा कि लेकिन बेटी, घड़ी तो कल शाम के 5 बजे से बंद पड़ी है। अब तो पिंकी के पैरों तले ज़मीन निकल गई। अब वो समझ चुकी थी कि मैंने जो सफ़ेद कपड़ों में औरत देखी वो कोई इंसान नहीं थी। माँ ने पूछा, क्या हुआ, तूने बताया नहीं? तब पिंकी राहत की सांस लेकर चुप हो गई और माँ से बोली, कोई बात नहीं माँ, मैं बस थोड़ा डर गई थी और कुछ नहीं। आज तक पिंकी उस हादसे को भूल नहीं पाई। और एक दिन ये बात हम सबको बता दी। और तो हमारी यही स्टोरी थी, और आशा करता हूँ आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर अन्य वीडियो भी देख सकते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और सच्ची कहानियाँ हैं। खैर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, कैसे हो?